नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश गुस्से में है। कई प्रदेशों के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। संसद में विपक्ष लगातार इस मामले पर चर्चा और कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष और मोदी सरकार है कि दूसरों मुद्दों को उठाकर मणिपुर के मुद्दे को भटकाने की भरपूर कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन और 2024 के चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। उनके पास इसके लिए समय नहीं है। गृह मंत्री संसद में बोलते हैं, लेकिन किसी और मुद्दे पर। इनकी बैठक होती है तो सिर्फ विपक्ष को कोसा जाता है। विपक्ष के इंडिया नाम में ईस्ट इंडिया कंपनी खोजा जाता है, लेकिन देश के गंभीर मुद्दों पर ना तो चर्चा के लिए समय है और ना ही समय रहते इन्हें रोकने की इच्छा शक्ति है इनमें। यदि ऐसी घटनाओं को रोकने की इच्छा शक्ति इनमें होती तो इतने दिनों तक मणिपुर ना तो जलता रहता और ना ही उन दो महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी होती। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना का वीडियो 4 मई का है, लेकिन इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह मामले की लिपापोती में मशगूल रहे और मणिपुर को जलने दिया। इसी तरह मणिपुर दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह को कुछ भी पता नहीं चला और ना ही उस समय उन्होंने देश को कुछ बताने की जहमत उठाई। महिला आयोग को घटना के कुछ दिन बाद इसकी लिखित शिकायत मिलती है। इसके बावजूद उसने संज्ञान तक नहीं लिया। सवाल पूछे जाने पर महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा इधर उधर की बात करके मूल सवाल को टाल जाती हैं और कहती हैं कि हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। और बात अगर लोकतंत्र के कथित चौथे स्तंभ की करें तो पूरा गोदी मीडिया सीमा अख्तर, ज्योति मौर्य, भारत पाकिस्तान सहित विपक्षी दलों से सवाल करने में व्यस्त रही। सब कुछ जानते हुए भी इस मुद्दे पर खबर तक दिखाने से बचती रही। वह तो भला हो सोशल मीडिया का, जिस पर उक्त वीडियो शेयर किया गया और देश की जनता को घटना की जानकारी हुई। उसके बाद जनता के दबाव में इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई वह आपके सामने है। इस पूरी कार्रवाई का श्रेय ना तो सरकार को जाता है और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया को। अगर इस मामले को लेकर कोई गंभीर नजर आया तो वह है देश की जनता, फिर विपक्ष और अंत में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो तलखी दिखाई है उससे थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जब देश की सत्ता पर बैठे लोग इतने संवेदनहीन हों तो उनसे कोई उम्मीद करना बेकार है। अंत में देखिए, संसद में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप और गृह मंत्री अमित शाह का बयान। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं मणिपुर में, मकाना जलाए और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है।